शांति जी। नमो सु- बुद्धाय। अ, वितर्क विचार ये दोनों ही शब्दों का जोड़ के हम समझें, या विचार एक अलग है और वितर्क विचार अलग है। स्पेशली जब हम विपश्यना साधना करते हैं तो कई बार ही ऐसा होता है कि पूरे 1 घंटे के सत्र में शायद 5 ही मिनट आपका ध्यान लग सके, और आप वो विचारों में या वितर्कों में क्या समझे, कैसे समझे कि हम क्यों किस में उलझते हैं, विचारों में या वितर्क विचारों में। नहीं, वितर्क धन्यवाद। कैसा है? जैसे अब मैंने हाथी कह दिया, तो आप किसके बारे में भी सोचेंगे? हाथी के बारे में सोचेंगे। तो वितर्क क्या है? हाथी हो गया। अब उस हाथी के बारे में सोच रहे हैं, ये क्या हो गया? विचार हो गया। ठीक है। यानी किसी चीज के बारे में आपके मन में भाव जागता है और हम उसके उसका चिंतन शुरू कर देते हैं, तो वो वितर्क वह हो गया, उसके बारे में विचार। अब जैसे अक्सर बात करने में एक सब्जेक्ट हो जाता है ना? जैसे किसी की चुगली करनी है, तो वो चुगली में उसने ये गलत किया, ये हो जाता है। पर उसको जो मिर्च मसाला लगाकर जो बोला जाता है, वो वितर्क विचार हो गया। तो वितर्क एक भाव है, उसके प्रति चिंतन मनन करना विचार हो जाए। तो जैसे ध्यान साधना में बैठे बैठे रहते समय हमारे मन में आ जाता है, कल उसने फोन किया था, मुझे उसको रिप्लाई देना है। तो हमारे मन में वितर्क विचार क्या जागेगा? अच्छा, मैं उसको फोन कर दूं अभी कि बाद में करूंगा? यदि अभी फोन करूं तो मैं उसको क्या कहूंगा? तो मुझे उसको ये करना चाहिए। फिर तो मैंने कल फोन ना उठाया तो उसका बहाना भी बनाना पड़ेगा। फिर मैं क्या करूंगा? वितर्क क्या था? कॉल आया, कॉल बैक करना है। उसका विचार क्या कर रहा है कि मैं इसको किस तरह से रिप्लाई करूंगा, कैसे करूंगा, इस तरह का चिंतन। तो एक वितर्क से जो सारे विचार जाग रहे हैं, एक भाव से ये सारा चिंतन जाग रहा है, वो हो गया विचार करना। ठीक है। तो ध्यान साधना में वितर्क, इसीलिए उसको अलग अलग नहीं कर देते। वितर्क विचार, जैसे हमने कहा भी हिरी और ओतप्प है तो अलग अलग। लज्जा भय, ये दो अलग अलग है, परंतु कहते समय हिरी ओतप्प कहते हैं। क्यों? क्योंकि लज्जा भय दोनों ही समान स्वरूप में लज्जा है। और उसको यानी पाप कर्म करने में लज्जा और पाप कर्म करने में भय, ये दोनों ही चीजें इकट्ठा ही जोड़कर लज्जा भय कहते हैं। वैसे ही वितर्क विचार भी एक आधे का चिंतन और चिंतन का उसका विचार। जैसे अभी मेरे पास में एक कप है, अब इस कप को मैं देखूं, अच्छा ये तो अच्छा रेनबो कलर में हो, 4 5 कलर में है। अच्छा, इसको ऐसा बनाया होगा, फिर इसको इस तरह से किया होगा। कप, ये वितर्क हो गया। इसके प्रति जो सारा विचार चल रहा है, मैं तो इसमें पानी भी पीता हूँ, मैं इसमें चाय पीता हूँ, मैं इसमें कॉफी भी पीता हूँ, फिर दूध मिल जाए तो दूध भी पी लेता हूँ। तो उस तरह का चिंतन होना शुरू हो जाए, तो वो वितर्क विचार हो जाए। ठीक है, उसको देखो। जी, प्रमोद उपासक। वंदा में आ रहे वंदा में बनते जी। जी, सुखी। मेरा ये सवाल है कि हाँ। प्रतीक समुत्पाद, हम्म, इसके बारे में सवाल था मेरा कि प्रतीक समुत्पाद हम पढ़ते हैं और समझते हैं, लेकिन उसकी जो अनुभूति है, जो अनुभूति है, कर्म का सिद्धांत है, वो उसकी अनुभूति हमें कब आना शुरू होती है? मतलब हम उसे कब एकदम रियली एग्जैक्टली जानते हैं, महसूस करते हैं? ऐसा होता है क्या? हाँ। कौन सी सिंपल है। परिस्थिति? जिस दिन आपको सम्मा दिट्ठी का बोध हो जाए, उस दिन प्रतीत समुत्पाद का बोध हो जाता है। समझ रहे हैं? हम्म। यानी सम्मा दिट्ठी क्या है? अविद्या को नाश करना। अविद्या, अविद्या ही कारण है संस्कार का, विज्ञान का, है ना? तो उस हम्म। तरह से प्रतीत समुत्पाद। विद्या क्या है? अविद्या का नाश। अविद्या का नाश होना विद्या है। तो क्या होता है? सम्मा दिट्ठी से आरंभ होता है। तो उसको बोध होने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? तो पहले तो हमने अक्सर बताते हैं, लौकिक सम्यक दिट्ठी हम में पुष्ट है कि नहीं, उसको आध्यात्मिक चिंतन से हमको देखना चाहिए। यदि कोई केवल कहे कि मैं 24 घंटा ध्यान साधना करूं, इतने मात्र से पूर्ण हो जाए, तो नहीं हो सकता। जब तक लौकिक सम्यक दृष्टि से युक्त होकर साधना में रत नहीं होता। लौकिक सम्यक दृष्टि, सील, श्रद्धा, ये धर्म चाहिए ही चाहिए। लौकिक सम्यक दृष्टि श्रद्धा का सृजन करती है, श्रद्धा सील का सृजन करता है।
सील साधना को पुष्ट करता है, तो क्या होगा? तब जाकर धर्म का बोध। अन्यथा ये सम्यक दिट्ठी ना हो, लौकिक सम्यक दिट्ठी ना हो, तो लोकोत्तर सम्यक दिट्ठी नहीं आ सकती। लोकोत्तर सम्यक दिट्ठी नहीं है तो अविद्या का नाश नहीं हो सकता। तो आप और मुझे चिंतन करना चाहिए कि क्या मुझ में ये गुणधर्म है। उसमें एक है विशेष करके कि जो भी मैं कर्म कर रहा हूं इस लौकिक सम्यक दिट्ठी में, जो मैं है ना कि सुखद दुखटानं कामं फलं विपाक करके कहा है कि मेरे सुख दुख मेरे कर्मों का विपाक है। तो मुझे जो भोगने को आज मिल रहा है ये मेरे किए कर्मों का विपाक है। इसको यदि जान जाए तो व्यक्ति पाप कर्म करने में डरता है। क्यों? उसको पता है अरे इसका विपाक मुझे ही आएगा, वो आता है। परंतु आज हमको दिखाई देता है क्या हमारे आसपास इस तरह से? नहीं, कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है, आगे कल किसने देखा है, ऐसा चिंतन चल रहा है। तो हम यथार्थ में देखे उन्नति के साथ साथ हम कुछ खो रहे हैं। तो क्या खो रहे हैं? सम्मा दिट्ठी, लौकिक सम्मा दिट्ठी को बोध करने के अंग क्षीण होते जा रहे हैं, है ना। आपने देखा होगा वो टेंटिकल्स होते हैं जानवरों में, वो जानते हैं ना, इधर उधर चलते रहते हैं तो उनको पूरा महसूस होता है। हम में भी ये सम्मा दिट्ठी को बोध करने के लिए जो टेंटिकल्स चाहिए ना, है ना, वो हमारे खत्म हो रहे हैं अभी धीरे धीरे मॉडर्न डे के चक्कर में। वही है, टेंटिकल्स पता है ना तुमको क्या है? हाँ, बिल्लियों के यहाँ होते हैं वो थोड़ी सी मूछें होती है, या फिर घोंगे होते हैं उनके दो जो एंटीना जिसे कहते हैं वो हो जाए। ये क्या करते हैं? आसपास की सराउंडिंग को जानते हैं ना, तो पट से उनको पता चल जाता है। तो वैसे ही हमारा भी धर्म को बोध करने के लिए हमको भी वो चाहिए। तो उसके लिए तो सम्यक दृष्टि, लौकिक सम्यक दृष्टि आ जाए तो हमें संपूर्ण प्रतीत समुत्पाद का बोध हो जाएगा। प्रतीत समुत्पाद का बोध हो जाए तो मुक्त हो जाना बड़ा सरल है। तो चिंतन करो, यशवंत जी की धर्म देशना देखो किस बारे में है। 99% उनकी धर्म देशनाएं इस लौकिक सम्यक दृष्टि को कैसे पुष्ट करे, इसी को प्रेरित करने वाली है। लोग सुनते हैं, बड़ा आनंदित होते हैं, बड़ा हंसते हैं, बहुत खुश होते हैं कि अच्छा बंते जी ने इतना सुंदर बताया। पर यदि उसका पूरा सार निकाल के देख लो कि बंते जी ने बताया बताया क्या है, तो उसने उन गुण धर्मों को पूर्ण करने के लिए बताया है जिससे तुम्हारी लौकिक साइड थी पुष्ट हो जाए करके। तो उसको हमको देखना है। तो लौकिक सम्यक दृष्टि पुष्ट हो जाने से लोकोत्तर सम्यक दृष्टि को बोध करने का भाव मिलेगा। लोकोत्तर सम्यक दृष्टि पुष्ट हो जाए इसका मतलब है कि हमें अविद्या का बोध हो जाए, विद्या आरंभ हो जाएगी। ठीक है, सुखी हो, प्रणामी बंटी जी। सुखी बंटी जी, हो। मेरा सवाल ऐसा है कि वो कॉकरोच जो है ना, वो गैस होने पर बीच बीच में दिखते हैं बंटी जी। वो मतलब मुझे पता है, मैंने हम्म, छील लिया है, लेकिन वो मतलब इन्फेक्शन होता है करके ऐसा। तो वो मुझे मैं मतलब मारना होता है मेरा बंटी जी, ऐसा क्या करूं मैं? वो भी लगाती हूँ मैं हिट वगैरह, तो कैसे करूं हम्म। बंटी जी? ऐसा मेरा सवाल था। और दूसरा एक भी और साफ एक सफाई। सवाल है, वो मैं बाद में पूछती हूँ। साफ-सफाई वो तो करती हूँ। ठीक, हाँ, वो कैसे करना है मैं बताता हूँ तुमको। अब हम लोग आश्रमों में रहते हैं ना, तो जैसे श्रीलंका में हम देखे हैं बहुत समय समय पे, तो श्रीलंका थोड़ा सा बारिश वगैरह हमेशा होती रहती है तो वहां नमी बनी रहती है। ये जो कॉकरोच वगैरह है ना, ये नमी में पैदा होते हैं। तो सबसे पहले करना है कि जैसे आजकल जो मॉडर्न किचन आ गया उसमें कई बार वुड पार्टीशन होता है, उस वुड पार्टीशन के बाद में सिंक के बाजू में ही ये लोग अपने अंडे देते हैं क्योंकि मॉइस्चर रहता है। तो हमको करना ये चाहिए कि पहले तो क्लीनिंग जो है उसकी चीजों की अच्छे से करनी चाहिए। हमारा ड्रेनेज पाइप प्रॉपर है कि नहीं उसको देखना चाहिए। ठीक है, प्रॉपरली पानी का फ्लो हो रहा है कि नहीं उसको देखना चाहिए, नाली साफ होनी चाहिए। उसके बाद में रात्रि में सो जाने के लिए जब जा रहे हो, क्योंकि दिन में तो कॉकरोच नहीं घूमते कि दीदी रोटी पका रही है मैं रोटी के ऊपर आके बैठूंगा करके, तो कॉकरोच नहीं करते ना। कब आते हैं? रात को निकलते हैं। तो उससे पहले शाम को हल्का थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा पर सील की सुरक्षा हो जाएगी। तो क्या करना है? पहले तो सफाई कर दिए,
जहां जहां नमी जमती है उसमें धूप दिखा दिए, नया पेंट कर दिए। तो पेंट करते समय एक तो केरोसिन मिक्स करके कर दो, तो उससे थोड़ा सा तारपीन वगैरह हो जाए तो वो कर लेता है सहायता। और उसके बाद भी डेली क्या करना है कि रात्रि में हल्का सा डिटॉल ले लिए, डिटॉल में पानी मिक्स करके रात को जब तुम जा रहे हो तो पूरा अपने किचन के इस पर सिंक के आजू बाजू में उसको छिड़क कर जाए। वो स्प्रे वाला आता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, स्प्रे करने हम लोग कांच वगैरह को साफ करने के लिए लाइजोल नहीं, कौन सा, हाँ लाइजोल का ही वो आता है, कांच साफ करने के लिए स्प्रे आता है। तो उसमें वो खत्म हो जाने के बाद इसमें डिटॉल का पानी डाल के उस पर छिड़क कर रख दो, पोंछने की जरूरत नहीं, छिड़क के रख दो। धीरे धीरे देखना आपके ये कम हो जाएंगे, आपकी सफाई बराबर होते रहे और ये कम होते रहे, पर ठीक है उसको देखो आप। हो गया। वंदा भी बनते जी। सुखी हो। मेरा प्रश्न ये था, हम्म। अगर स्वप्न में भिक्खु लोग आए हम्म। और हमसे कुछ दान मांगे तो उसका वास्तविक जीवन में क्या अर्थ होता है? इसका मतलब है तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है देने के प्रति, और तुम देने में कतरा रहे हो, ऐसा कोई भाव जाग सकता है। तो ऐसे समय में तुम्हारी इच्छा होती है कि अरे मैं, मेरे मन में देने की इच्छा जागी थी और मैंने दिया नहीं, तो क्यों ना अभी समय है तो दे दूं करके। जब भी कैसा है, दान का चित्त जब जब जागे बिल्कुल मत हिचकिचाओ। अभी देखो ना, हमारे चलते चलते मृत्यु हो जाए, क्या हो जाएगा। हम कभी ये नहीं कहते कि अपने आप को रिक्त करके दान दो, परंतु दान देते समय जब भी थोड़ा सा भी मौका मिले तो दान दे देना चाहिए। यदि तुम्हारे चित्त में दान की इच्छा जागी है तो दे दो। अरे अच्छा ही स्वप्न, मुझे तो मौका ही दे रहा है दान का, इस तरह से सोच लो। ठीक है, तो उस तरह से दान दे दो तो वो भी आनंद की बात है, उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। ठीक है। और यदि तुम्हारी स्थिति नहीं है तो छोटा सा दान दो, किसी दूसरे अन्य तरह से आप दान कर सकते हो, है ना, सेवा से हो जाए। या फिर अपनी घर में भी देखो, किसी कई बार होता है, हमने देखे हैं बड़े अच्छे लोगों में भाव होता है, कई बार लोग कपड़ा फेंक रहे होते कुछ होते हैं, तो उससे ना वो क्रोशा वगैरह के से वो सिलाकर पायदान वगैरह बनाते हैं, तो वो बना दिए, बंदे जी के पास मंदिर में आ रहा है उनके पैर पोछे जाएंगे। जब तक है तब तक है, मिट्टी में मिल जाएगा तो मिट्टी ही मिट्टी, है ना। इस तरह से भी आप सेवा कर सकते हो, यदि दान न दे पाए, धन से न दे पाए, पर पुराने वस्त्रों का कुछ न कुछ इस्तेमाल करके दे सकते हो। इस तरह से छोटी छोटी चीजें जो है वो कर सकते हो, है ना। अरे विहार जा रहे हैं, थोड़ा सा खाद लेकर चले गए, दे दिए, खत्म। तो इस तरह से भी छोटे छोटे दान करो तो कोई आपत्ति नहीं उसमें। हाँ, ठीक। वंदना बंदे जी। ठीक हो। हाँ बंदे जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वो महापरित्र पाठ के जो इफेक्ट होते हैं और वो किस तरह से फंक्शन करते हैं और वो किसकी वजह से वो फ्रूटफुल रहते हैं, वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या प्लीज? अब महापरित्राण पाठ का उपदेश जो है भगवान ने देखो, आनंद बंते जी ने जब वैशाली में वो जो पढ़ा था काल, उसी समय भगवान ने उपदेश दिए थे। 3 रात्रि तक रतन सूत्र का पाठ भगवान ने बताया था, है ना। तो वो किया था, उससे क्या हुआ, सारे उपद्रव सारी चीजें नष्ट हो गई। अब हम आज समर्थ नहीं 3 3 रात करने के लिए, इसीलिए सर्वरात्रिक परित्राण किया जाता है, या 10 15 मिनट का बुद्धवाणी का पठन हो रहा है। दृश्य अदृश्य लोगों के लिए बुद्धवाणी सुनना बड़े लाभ की बात होती है। तो वो उसी तरह से फल देता है। धर्मों को सुनकर जिनके जिनके मन में चेतना का भाव जागता है, तो वो हमारी सहायता सुरक्षा के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं। तो उसमें सूत्रों में जो जो सूत्र का जैसा जैसा भाव दिया हो, वैसी वैसी आरक्षा सुरक्षा हमारे लिए बनती जाती है। तो ये विशेष लाभ है, उसको देखो। ठीक है, यही सूत्र किसी के धर्म के अभ्यास में काम में आए तो वो मुक्ति के लिए भी सहायक बन जाता है। ठीक है जी, अनम्यूट करो। वंदा कुछ वंदा में आदरणीय बनते जी। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम ध्यान साधना में संस्कार को कैसे देखें? नहीं देखना है, ध्यान साधना में उतना देखने की आवश्यकता नहीं है उपासिका। निमित्त को देखो, आनापान सति कर रहे तो आनापान सति का निमित्त,
मैत्री कर रहे हैं तो मैत्री की साधना का निमित्त है। ठीक है। ध्यान साधना किस लिए है? तो ध्यान साधना है ध्यान को प्राप्त करने के लिए, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ ध्यान को पाने के लिए है। जब इन ध्यानों को प्राप्त कर ले, उसके पश्चात फिर हमारा काम है क्या, कि फिर हम कर कर फिर उसको धर्म में पूर्ण करने के काम में ला सकते हैं। अन्यथा अभी हम ध्यान कर रहे बैठे, आनापानसति कर रहे, एक आना नाक से एक सांस ली, दूसरी सांस ली, तीसरी सांस ली, चौथी सांस ली, अरे उसने तो मुझे ये कहा था, कहाँ ध्यान हुआ, है ना? वैसा नहीं होना चाहिए। ध्यान साधना में आगे आगे बढ़ने के लिए हमारा वो संस्कार वगैरह देखना, ये सब बात की बातें हैं, उसको छोड़ दो। अभी तो केवल समाधि सुख की इच्छा करो, फिर धर्म को बोध करने के लिए सकारात्मक दृष्टि से धर्म का चिंतन करो, तो बाकी ये जो चीजें हैं अपने आप दूर हो जाएगी। जैसे आप जो पूछ रहे वो ये है, कैसे पूछ रहे, मेरी बड़ी इच्छा है कि घर को बना दो करके, मेरा अच्छा मकान बनाने की मेरी इच्छा है, अभी प्लॉट खरीदा नहीं है, अभी खरीदने वाले हैं, परंतु मैं मंजिल पर इस तरह के लाइट लगाऊंगी, मैं यहाँ पर, अच्छा मेरा जो है फिर मैं यहाँ से ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, प्लान भी नहीं है, पास भी नहीं हुआ, परंतु उस तरह का चिंतन, तो उसके लिए अभी समय है। अभी तो घर खरीद लो, उसका लोन वगैरह पास करवा लो, उसके बाद डायग्राम बनाओ, ऐसा बनाओ, बनाते बनाते वैसा है, तो वो फिर कर सकते हैं। अभी से नहीं कर सकते ना, या फिर नहीं नहीं घर बनने से पहले ही मुझे है ना लाइटिंग फिट करनी है, कहाँ लगाओगे? तो वैसा तो संस्कारों पर दूर करने का काम तब होगा जब आपका पूरा मकान बनकर तैयार हो जाए। तो इसीलिए उसको करने के लिए आरंभ में क्रम से चलते हुए चलो। इसीलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग क्रम पंक्तिबद्ध है, एक एक मार्ग से जुड़ा है। सम्यक दृष्टि के अलावा आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चल नहीं सकते, परंतु अभ्यास कर सकते कि कैसे चला जाए, तो उसकी कोशिश करो, अपने आप ये सारा कुछ नष्ट हो जाएगा। ठीक है। अंतिम प्रश्न।